दोस्तों, लगभग हर राज्य में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत पैलेस आपको दिख जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोलकाता या फिर दक्षिण भारत के कर्नाटक चले जाएं। इन राज्यों में आपको प्राचीन और मध्यकाल के निर्मित बेहतरीन 5 सितारा से लेकर 7 सितारा पैलेस देखने को आसानी से मिल जाएंगे। कुछ इसी तरह का है हैदराबाद में मौजूद चौमुल्ला पैलेस। नवाबों के शहर में मौजूद इस पैलेस को किसी समय हैदराबाद का दिल भी कहा जाता था। आज भी राजसी झलक ज़रूर देखने को मिलेगी। चौमुल्ला पैलेस हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित निजामों का भव्य महल है, जो कभी आसफ जाही वंश के सत्ता का केंद्र था और अब एक संग्रहालय है। यह अपनी शानदार वास्तुकला, शाही इतिहास और ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए जाना जाता है, जिसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। उर्दू में, हिंदी में चार का अर्थ होता है चौ और पर्शियन में भी चहर का अर्थ चार होता है और उर्दू एवं हिंदी में भी महल का अर्थ पैलेस से होता है, इसलिए इसका नाम चौमुल्ला रखा गया। निजाम के प्रवेश और गवर्नर जनरल के रिसेप्शन से लेकर सभी औपचारिक समारोह का आयोजन यही किया जाता है। यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का एशिया पैसिफिक मेरी अवार्ड भी 15 मार्च 2010 को चौमुल्ला पैलेस को ही दिया गया। यूनेस्को के प्रतिनिधि ताकाहिको माकिनो ने आधिकारिक रूप से पट्टिका और प्रमाण पट्ट रानी इसरा को दे दिया था, जो सुल्तान की भूतपूर्व पत्नी और प्रिंस मुकर्रम जाह बहादुर की जीपीए धारक भी थी। देखते हैं कुछ चौमुल्ला पैलेस की हिस्टोरिकल बातें। जब सलाबत जंग ने 1750 में इसके निर्माण कार्य की शुरुआत की, इसका निर्माण कार्य अफजल अद-दौला आसफ जहाँ के समय में 1857 से 1869 के बीच पूरा हुआ। अपने आकार और लालित्य के लिए यह एक अद्वितीय पैलेस है। इस महल के निर्माण कार्य की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई और कई वर्षों बाद यह जाके एक विशेष और अद्वितीय आकार में बनकर पूरा हुआ। पैलेस में 2 विशाल आंगन के साथ एक दरबार हॉल, फाउंटेन और बाग बगीचे भी है। वास्तव में यह महल 45 एकड़ 1,80,000 मीटर वर्ग में बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 12 एकड़ मतलब 49,000 मीटर वर्ग ही आज बचा हुआ है। अब देखते हैं उसका उत्तरी आंगन। महल के इस भाग में 12 इमाम नामक कमरों का एक लंबा कॉरिडोर है, जिसका मुख्य पर्व की तरफ से बने सेंट्रल फाउंटेन और पूल की तरफ है। पैलेस में मुगल डोम और मेहराब और बहुत से पर्शियन तत्व जैसे दरबार हॉल, खिलाफत मुबारक में किया गया अलंकृत प्लास्टर उस समय हैदराबाद में बनी इस बिल्डिंग की यही विशेषता थी। 12 इमाम की विपरीत दिशा में शीशे से बनी एक बिल्डिंग भी थी। किसी समय इस कमरे का उपयोग मेहमान गृह के रूप में किया जाता था। अब दक्षिण आंगन के बारे में जानते हैं। यह महल एक प्राचीनतम भाग है और यहाँ अफजल महल, महताब महल, तहनीयत महल और आफ्ताब महल नामक 4 पैलेस है। इसका निर्माण नियो क्लासिक शैली में किया गया है। खिलाफत मुबारक यह चौमुल्ला पैलेस का दिल है। हैदराबाद के लोग इसका काफ़ी सम्मान करते हैं, क्योंकि यही आसफ जाही साम्राज्य की गद्दी हुआ करती थी। विशाल पिल्लर से अलंकृत यह दरबार हॉल शुद्ध मार्बल से बना हुआ है, जिस पर शाही गद्दी तख्त ए निशान का भी निर्माण किया गया है। यही निजाम अपने दरबार समारोह और दूसरी धार्मिक गतिविधियों के आयोजन किया करते थे। महल के 19 शानदार झुमरों को कुछ ही समय पहले शाही हॉल में पुनः स्थापित किया गया। इसके बाद आता है रोशन बंगला। माना जाता है कि छठा निजाम यही रहता था और इस बिल्डिंग का नाम उसकी अम्मी रोशम बेगम के नाम पर रखा गया। अब जानते हैं इसके काउंसिल हॉल के बारे में। बिल्डिंग में विविध हस्तलिपि और बेशकीमती किताबों का दुर्लभ संग्रह है।
निजाम अक्सर अपने महत्वपूर्ण अधिकारियों और विशेष मेहमानों से यहाँ मिलते थे। वर्तमान में यह हॉल अस्थायी प्रदर्शनी का स्थान है। चौमुल्ला पैलेस की वास्तुकला फारसी, राजस्थानी, इंडो-साइरोसिनिक और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है, जो इसे एक अद्वितीय और आकर्षक संरचना बनाती है। अब देखते हैं इसका पुनर्स्थापन और सार्वजनिक पहुंच। 2005 से 2010 तक के 5 वर्षों के दौरान राजकुमारी एसरा प्रिंस मुकारम जहां की पत्नी ने महल का पुनर्स्थापन किया। यह पुनर्स्थापन प्रयास महल की ऐतिहासिक और वास्तुकला अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण था। 2005 में चौमुल्ला पैलेस को जनता के लिए खोल दिया गया था, जिससे आगंतुक इसके समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का पता लगता है। यूनेस्को की मान्यता 2010 में चौमुल्ला पैलेस को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह खूबसूरत पैलेस आप हैदराबाद जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।